सुशांत एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे सीटेट फरवरी 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को हम लोग आज हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेमी है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में है। सबसे पहला है, हम परिमाप एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ग बना लीजिए। यहाँ पे वर्ग किसके कहते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे हम वर्ग कहते हैं। ये चारों भुजा वर्ग का बराबर होता है। इसका परिमाप कितना है? 20 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब होता है इन चारों भुजाओं का योग 20 है। एक भुजा का योग क्या हो जाएगा? एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा? एक भुजा बराबर हो जाएगा 20 बटा 4 भुजा है तो 4 भाग में बांट दीजिए। 4 पंच 20। एक भुजा कितना हो गया? 5। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 हो गया। एक आयत की चौड़ाई, एक यहाँ पे आयत बना लीजिए। आयत बना लीजिए। आयत शो करते हैं जिसके आमने सामने का भुजा बराबर, ये भुजा बराबर हो, ये और ये बराबर, ये क्या हो गया? आयत। और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा उसका। ये आयत हो गया। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। बोला इस आयत का चौड़ाई जो है इस वर्ग के चौड़ाई के बराबर है। इसका चौड़ाई कौन हो गया? ये तो ये कितना हो गया? 5। चौड़ाई बराबर इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है और इसका लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुनी है। चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 5 और चौड़ाई कितना है? 10 और कितना हो गया? 50। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, 50। अगला सवाल है, किसी आयताकार वक्र से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेमी, 18 सेमी, 15 सेमी है तथा वक्र से बी की 18 सेमी, 12 सेमी, 5 सेमी है। यहाँ मान लीजिए छोटा छोटा दो बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे दो बॉक्स है, एक ए है, एक बी है, एक बी है। तो इसे बोल रहा है बक्सा ए का आयतन बी का आयतन से कितना गुना बड़ा है। मतलब बक्सा ए का आयतन जो है वो बी के आयतन से कितना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इससे इसमें भागा लगा देंगे। जितना भागफल होगा वो इसका आयतन हो जाएगा। तो हम निकाल देते हैं। यहाँ देखिए ये आयताकार है तो यहाँ जो ये घनाभ हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए घनाभ। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ लिख लीजिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 20, 18, 15। तो यहाँ लिख लीजिए 20, 18 और 15। ये गुना कर लीजिए। 18 गुना कितना हो गया? 36। ये जोड़ यहाँ आ गया और गुना इसमें 15 से कर दीजिए। तो फिर 15 से गुना करके कितना हो जाएगा? ये गुना करके आपको हो जाएगा यहाँ पे 5400। और दूसरा बी जो है, बी का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ बी का क्षेत्रफल निकाल, बी का क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है? लंबाई दिया हुआ है 12, 5, 18, 12, 5। 18 गुना 12 गुना 5। इन दोनों गुना कर 18, इन दोनों 18, 12 पंचा 60। फिर दोनों गुना कर दिए कितना हो जाएगा? 118 108 और ये 0 यहाँ आ जाएगा 108। अब फिर क्या करना है? यहाँ कितना गुना है निकालने के लिए इसमें हम इससे भागा दे देंगे। यहाँ पे लिख लीजिए 5400 बटा 10, 8, 0 और इसको भागा लगाइए। कितना बार भागा लग जाएगा? ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। फिर इसमें लगाइए 5 और देखिए 8 पंचे 40 और 10 पचे 50। ये आपका कट जाएगा 5 बार में। 5 अंक कितना गुना है? 5 गुना। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 गुना।
अगला सवाल है, निम्न में कौन सा सही नहीं है। तो एक नंबर है 10 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेमी लंबा और 0.1 मीटर चौड़ा वाले आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो देख लीजिए बराबर है कि नहीं। 10 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक ठो वर्ग बना लीजिए। यहाँ वर्ग बना लीजिए। इसका भुजा कितना है 10 cm और ये भी 10 cm हो गया। तो वर्ग का यहाँ क्षेत्रफल देख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 10 को गुना कीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा 100 cm। और दूसरा कितना है, इसका क्षेत्रफल 10 सेमी लंबा और 0.1 मीटर चौड़ा वाले आयत का क्षेत्रफल। 0.1 मीटर कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर अगर है तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए और ये पॉइंट है 10 का, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 10 cm, तो ये भी हो जाएगा 10 cm। इसका भी सेमी यहाँ कितना निकल गया, 10 ये चौड़ा निकल गया और लंबा। तो इसका भी आयतन अगर निकालेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 10 और ये 0.1 मीटर था, तो ये भी कितना निकल गया 10, दोनों मिलाकर कितना हो गया 100। तो ये भी 100 है, 100 बराबर 100 ये हो गया। तो ऑप्शन ए जो है ये तो सही हो गया, ये बराबर है। और ऑप्शन बी में देखिए क्या है, ऑप्शन बी में बताया है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर। तो यहाँ लिख लीजिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000। 1 मीटर बराबर 100 हो जाएगा आपको, और 5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 105 सेंटीमीटर। और उसके बाद कितना लिखा हुआ है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर आपको क्या हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो गया। 1.5 मीटर 1.5 मीटर हो गया। यहाँ 1 मीटर बराबर लीजिए 100 और 0.5 है तो क्या हो जाएगा, 0.5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये 50, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 150। ये दोनों बराबर नहीं है। 1 मीटर। ऑप्शन ए में है 10 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 10 सेमी वाले भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 10 स्क्वायर और कितना हो गया 100। और इसके बराबर क्या है 10 सेमी लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाला आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कितना दिया हुआ है 10 सेमी और गुना चौड़ाई कितना है 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर जो है 0.1 मीटर ये कितना हो जाएगा, इसमें क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो 100 हो जाएगा ये। और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 10 सेमी, यहाँ 10 लिख दीजिए और बराबर 10 को 10 से गुना करिए कितना हो जाएगा 100। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है बताइए, ये दोनों क्या है बराबर है। ये दोनों जब बराबर है तो ये मेरा आंसर नहीं हो गया, मेरा आंसर वो होगा जो बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए को छोड़ दीजिए, ऑप्शन बी को हल कीजिए। अब 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेमी और 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये 105 सेंटीमीटर बराबर कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यानी आप इसे डेसीमीटर भी कह सकते हैं, यानी तो 1.5 मीटर का आप सेंटीमीटर बना लीजिए। यहाँ लिखिए 1.5 गुना 100 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, दशमलव हटा दीजिए यहाँ हो जाएगा 1500 से गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1500। एक अंक का दशमलव, एक अंक का दशमलव दीजिए तो कितना होगा 150 सेमी। तो 105 सेमी बराबर 150 सेमी, ये बराबर है नहीं है, बराबर ये नहीं है बराबर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यही हमें निकालना भी था कि ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही नहीं है।
अगला सवाल है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य है। हम लिख लिए एक संतरे का मूल्य 5.50 पैसा, तो 1 दर्जन में कितना होगा 12 और आधा दर्जन में कितना होगा 6, टोटल कितना हो गया 18 संतरा। 18 संतरा का मूल्य कितना हो गया 5.50 में 18 से गुना कर लेते हैं, गुना करने वाले कितना हो गया 99 रुपया। अब है एक सेब कितना है 1 किलो 1 और 3/4, तो यहाँ लिख लीजिए 1 जोड़ 3/4 3/4। अब इन दोनों का भिन्न का जोड़ कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 लगा सकते हैं। 1 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया, और फिर 4 से भाग लगाए 4 में, तो एक बार में जोड़ यहाँ पे 3 दे दीजिए, कितना हो गया 4 3 7/4, 7/4 हो गया। तो 7/4 किलोग्राम सेब का दाम कितना होगा, और 1 किलो का दाम जबकि है इसमें दिया हुआ है 80 रुपया, तो लिख लीजिए 80 गुना 7/4। 4 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 20 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 140। ये क्या चीज है, सेब का दाम है। 140 रुपया और 99 रुपया जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 140 और 99, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 9 4 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 239 रुपया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी में दिखे दिया है 239 रुपया, तो इसका आंसर सही हो गया 239 रुपया। अगला सवाल है 70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल, तो यहाँ लिख लिया 70,560 में 5 का स्थानीय मान, 5 का आगे 2 अंक है तो 2 जीरो दे दीजिए, 6 के आगे 1 अंक है तो 6 पे 1 जीरो दीजिए, और दोनों को क्या करना है गुना कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 और फिर 0 0 और 3, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 6 5 30 हो गया, तो यहाँ 0 0 0 0 और 3। इसका आंसर कौन सा हो जाए, ऑप्शन सी। नहीं, यहाँ देख लेते हैं, तो आंसर सी देकर के सी हो गया। अगला सवाल है अगला सवाल है 30 10 और 301, यहाँ लिख लीजिए 30 10 और 301 को 43 से भाग करने में भागफल, इससे भाग कितना से करना है, 43 से भागा करेंगे तो भागफल कितना होगा, भाग लगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कितना लगेगा, 7 बार में लगा, देखिए यहाँ पे लिखे 43 और 7 से लगाए, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30, 7 बार में कितना हो गया 301, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 0, नहीं भागा लगा, यहाँ भी हो जाएगा 0, फिर आएगा यहाँ पे 3, फिर इसमें भाग लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर भगाने लगा, फिर यहाँ हो गया 0, फिर यहाँ गया 1, फिर कितना होगा 7 बार में लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 301, ये कट जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 पे 3 0 और 7। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, 7 पे 3 0 और 7, ये सही हो गया। अगला सवाल है गुणनफल 3001 गुना 100 में क्या घटा जाए जिससे कि 311 प्राप्त हो। यहाँ इन दोनों में गुना करके कितना घटाएंगे, हम क्या करते हैं इन दोनों गुना करके उसमें से घटा दीजिए, और घटा करके जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, उतना उसमें ज्यादा है। तो 3 यहाँ गुना कर दीजिए 3001 3001 और गुना कर दीजिए 101 से, तो 1 से गुना करेंगे तो सेम यही अंक आ जाएगा, इसे लिख दीजिए, और फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 4 बार, 4 अंक है, तो फिर 1 से गुना करेंगे तो यही अंक आ जाएगा 1 00 और 3, गुना बिल्कुल आसान है, 1 लिखिए 0, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिख दीजिए 3 और यहाँ लिखिए 0 और यहाँ लिखिए 3। अब इसमें से हमें घटा देना है कितना
300 और 311, यहाँ लिख दीजिए 300 311 घटा देना है। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ क्या कुछ नहीं, ये इससे बचा लेगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बच गया 2, यहाँ हो गया 0 और ये कट गया। 2790, 2790 ऑप्शन ए इसका क्या हो गया सही। ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ है 2790। अगला सवाल है 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणज। देखिए हम 36 और 40 का सबसे छोटा सारगुणज बोलेगा तो इसका लघुत्तम सामर्थ्य निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखिए 36 और 60, इसका हमें निकालना है लघुत्तम सामर्थ्य। फिर भागा लगा 2 से, ये 18 हो गया, फिर 2 से लगाइए यहाँ 30 हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए 9 दूना 18 हो गया, और यहाँ पे 9 दूना 30, फिर 3 से लगाइए 3 तिया 9 और 3 छाके और 3 बचे कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया गुना करके 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 4 तिया 12 तिया 36 पंचा, गुना कर लिए 36 पंचा 180। और एक देखिए इसका जो हम दूसरे नियम से भी एलसीएम फटाक से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 36 और 60 लिखा है, इसमें आप सबसे पहले 6 से भी भागा लगा सकते हैं। 6 6 36 और 6 से 60 हो गया, फिर 2 से लगाइए 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो 6 2 3 5 हो गया। अब 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। तो ये नियम भी एग्जाम में आप इसका प्रयोग करिए, और बच्चा को जो पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चे को तब आप ये सिखाइए और एग्जाम में इस नियम से बनाइए ताकि आपका सवाल जल्दी बने। क्या लिखा है 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणज। 18 और 45 का सारगुणज लिख लीजिए 18 और यहाँ लीजिए 45। इसका क्या निकालना है हमें, सबसे छोटा बोल रहा है तो इसमें महत्तम सामर्थ्य निकालना है। 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड, तो सबसे बड़ा बोल रहा है तो क्या करेंगे इसका महत्तम सामर्थ्य निकाल लेंगे, और छोटा बोलेगा तो लघुत्तम सामर्थ्य निकाल लेंगे। 18 से भाग लगा इसमें, 18 दूना कितना हो गया 36, 15 में 6 गया 9 और ये कट जाएगा। और यहाँ कितना हो गया 18, 9 दूना 18। इसमें कौन आंसर हो गया, ये इस साइड का महत्तम सामर्थ्य कितना हो गया 9। अब 180 भी 9 से भागा लगा दीजिए तो क्या होता है, यहाँ 180 में अगर 9 से हम भागा लगाएंगे, 180 में 9 से हम भागा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, कट गया, यहाँ आ गया 0, यहाँ 0 नहीं भागा लगा, यहाँ 0 20 हो गया। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया इसका सही हो गया। ऑप्शन ए कितना गया 20, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला सवाल है 10 दाही जोड़ 11 सैकड़ा जोड़ 12 इकाई बराबर है। तो सब देखिए बड़ा कौन है 11 सैकड़ा, तो यहाँ लिखिए 11 सैकड़ा है 2 0 दे दीजिए। उसके बाद है 10 दाही, यहाँ पे लिखिए 10 और दाही है 0 दे दीजिए, और 12 इकाई है तो यहाँ 12 लिख दीजिए। ये हो जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 1, 12 12। इसका आंसर क्या हो गया 12 12। ऑप्शन कौन सा हो गया डी इसका सही हो गया। फिर अगला सवाल है खंडों की 42 के गुणनखंडों की संख्या है। अब किन किन दो संख्या को गुना करेंगे हम तो 42 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 1 और 42 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए किससे गुना करेंगे, 2 और 21 को गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। तीसरा बताइए, तीसरा 3 और 14 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और चौथा किसको गुना करेंगे 6 और 7 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। पहले गुणनखंडों की संख्या है, इसमें ये कितना संख्या होगा 1 2 3 4 और 4 ये 8। तो गुणनखंडों की संख्या 42 का कितना हो गया 8। ऑप्शन कौन सा हो गया बी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगला सवाल है 34,088 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। बोले दोनों भागा हम बनाएंगे अलग अलग करके और दोनों का शेषफल जो है उन दोनों के शेषफल में कितना अंतर है। तो हम यहाँ पे भागा बना लेते हैं
भाग बना लेते हैं। 3488 है, 3488 लिख दीजिए और भाग इसमें 12 से कर दीजिए। और दूसरा कितना है 2478 है, तो यहाँ लिख लीजिए 2478 और इसमें भाग कितना से करना है 11 से करना है। इसमें 11 से हम भाग दे देते हैं। तो 12 से भाग लगा दीजिए। 12 दूना कितना हो गया 24, 4 में 4 गया 0, 3 में 2 गया 1, यहाँ पर आ गया 8। 12 नमा कितना हो गया 108, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ कितना आ गया ये 8 नीचे आ गया, भागा नहीं लगेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। फिर 11 से भागा लगा दीजिए। 11 दूना कितना हो गया 22, 4 में से 2 गया 2, कट गया, यहाँ आ गया 7। फिर से भागा 11 दूना 22, यहाँ कितना आ गया 5, या फिर कितना हो जाएगा 8। फिर 11 पचे कितना हो जाएगा 55, यहाँ कितना बचा 3। और इन दोनों में अंतर कितना का है 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 घटाओ 3, तो कितना हो गया बराबर 5। ऑप्शन कौन सा इसका सही, ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, ऑप्शन ए जो है ये सही हो गया। ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ है 5। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन पर क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय। रेलगाड़ी जो 8:18 AM में चली है और 10:28 PM में पहुंची है। बोल रहे कितना समय लगा है। तो सबसे आसान नियम है, सबसे पहले क्या 8:18 यहाँ पे लिख लीजिए। 8:18 यहाँ 18 मिनट, तो इसमें कितना जोड़ देंगे तो 9 बच जाएगा। 2 मिनट जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा। फिर 40 तो 42 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना बच गया ये 9 बच गया। और हम कितना इसमें जोड़ेंगे कि कितना 10:28 हो जाएगा। 1 घंटा 28 मिनट जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 10:28। तो यहाँ लिख लीजिए 9 1 10 हो गया और ये 28 मिनट हो गया। तो हम क्या क्या जोड़े, ये जोड़ दिए हैं और ये जोड़ दिए हैं। अब ठीक इसके 12 घंटा के बाद कितना हो जाएगा 10:28 हो जाएगा। तो 12 घंटा यहाँ पे और जोड़ दीजिए 12 घंटा। इन तीनों को जोड़ दीजिए कितना होता है, तो यहाँ लिख लीजिए 12 घंटा 0, वहां उसका 42 मिनट, उसका 1 घंटा 28 मिनट, 1 घंटा 28 मिनट। यहाँ लिख लीजिए 8 2 10 का 0 वहां से ले 4 2 6 1 7 और ये कितना जब 12 13 घंटा 70 मिनट। 70 मिनट को हम क्या करेंगे घंटा बना लेंगे। तो 70 मिनट बराबर कितना घंटा हो जाएगा 70 मिनट बराबर यहाँ लिख लीजिए 70 मिनट बराबर कितना हो जाएगा मिनट बराबर हो जाएगा 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा इसमें जोड़ लीजिए 13 कितना हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ए नंबर में देखिए ऑप्शन क्या दिया है 14 घंटा 10 मिनट। इसका आंसर सही हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 14 लीटर और 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। इन मिश्रण में से 15 बोतलों को जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है भरा गया। शेष कितना मिश्रण बच गया। अब जितना दोनों मिला के होगा जूस वो पहले हम निकालते हैं। कितना गाजर का, कितना संतरे और कितना गाजर का है। 14 लीटर 280 यहाँ करते हैं 14 लीटर और 280। ये जूस कौन चीज का है संतरे का और गाजर का जूस कितना है 18 लीटर 830। यहाँ लिख लीजिए 18 लीटर 830 मिलीग्राम। जगह 0 8 3 11 के 1 हासिल 1 2 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 8 से 12 1 13 के 3 हासिल 1 1 2 1 3। यहाँ क्या 33 लीटर 110 मिलीलीटर हो गया। इतना क्या है जूस है। उसमें से 1.5 लीटर मिश्रण आता है 15 बोतलों में भर दिया। 15 बोतल में भर दिया। एक बोतल में कितना आता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर और 15 बोतल में वो भर दिया। इन दोनों गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 22 लीटर 500 मिलीलीटर वो क्या किया उसमें से भर दिया बोतल में। तो कितना बचा इसमें से घटा दीजिए 22 मिली और 500 मिली। 22 लीटर 500 मिलीलीटर इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए 33 लीटर और 110 मिलीलीटर और इसमें घटाव कितना हो जाएगा 22 लीटर 22 लीटर और 500
मिलीलीटर। यह जगह 0, यहाँ जगह 11, यहाँ जगह 1 और यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ कितना 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1। 10 लीटर 610 मिलीलीटर। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 10 लीटर और 610 मिलीलीटर। तो ऑप्शन डी में देखिए लिखा है 10 लीटर 610 मिलीलीटर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अगला सवाल है, किसी पिज्जे का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों बराबर बांट दिया, उनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो पिज्जा टोटल कितना होता है 1 और 1 में से 1/4 भाग वो खा लिया, तो कितना होता है इसमें घटा बना लीजिए इसका। 1 और 4 का लोग तुम कितना हो गया 4, 1 से भागा लगेगा 4 बार में 4 हो जाएगा और 4 से गुना कर दीजिए 4, घटा यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 3/4 भाग। 1 में से वो 1/4 भाग खा लिया तो कितना होगा 3/4 भाग और 3/4 भाग को क्या किया वो 12 जगह बांट दिया, 12 भाग में बांट दिया। तो एक भाग को कितना मिला, हम क्या करेंगे से भाग करते हैं 3/4 लिख लीजिए, यहाँ भागा है तो उलट के गुना हो जाएगा और ये 12 है तो यहाँ इसके बटे कुछ नहीं 1 कर दीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा उलट कर दिए 1/12, यहाँ का 3 चौका 12 बराबर कितना हो गया 1/16। एक आदमी को 1/16 भाग मिला, इन प्रत्येक बच्चों को कितना भाग मिला, तो 1/16 भाग। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया इसका सही हो गया। अगला सवाल है, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होता है। अब बोल रहा है 6 घंटा में सेकंड की संख्या और कितना दिन में मिनट की संख्या दोनों बराबर है, ये हमें निकालना है। यहाँ हम देते हैं 6 घंटा में सेकंड की संख्या, तो 6 घंटा में कितना सेकंड होगा, यहाँ लिखिए 6 घंटा, फिर इसमें मिनट बनाइए 60 से, फिर इसमें 60 से गुना कीजिए हो जाएगा सेकंड। अब क्या बोल रहा है कितने दिनों में मिनटों की संख्या, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए ए में क्या दिया 4 दिन, तो यहाँ 4 दिन लिख दीजिए, इसको 24 से गुना कर दिए घंटा हो गया और फिर 60 से गुना कर दिए क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, मिनटों की संख्या बोल रहा है। फिर इसको काट दीजिएगा, पूरा कट जाएगा तो इतना दिन मिनट का बराबर हो जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा ये 60 कट गया। फिर 6 से काट दिए 6 चौका 24, फिर 4 से काटिए कितना हो जाएगा 15, फिर ये 15/4 हो गया, ये पूरा नहीं कटा, ये आंसर नहीं हुआ। दूसरा कितना है 10 दिन, तो ये 10 दिन देके देखते हैं हम। फिर यही लिख जो ऊपर वाला 6 गुना 60 गुना 60 और यहाँ लिखिए 10 गुना 24 गुना 60, इसको काट दीजिए, फिर 6 चौके 24 काट दीजिए, फिर 4 से काट दीजिए इसको 15, फिर कितना होगा ये 15/10, ये भी पूरा नहीं कटा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। फिर क्या है 15 दिन, फिर 15 दिन देखे देखिए यहाँ लिखिए 6 गुना 60 गुना 60 और फिर यहाँ दे दीजिए 15 गुना 24 गुना 60। अब काट के देखिए ये 60 काट दिए, इसको भी कट जाएगा, 6 चौका 24 ये भी कट जाएगा, फिर इसको काट दिए 15 चौका 60, ये 4 और ये 4 कट गया, तो सब बराबर कट गया। तो कितना दिन हो जाता है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या में कितने दिनों की संख्या है 15 दिनों की संख्या है। ऑप्शन कौन सा हो गया सी, ऑप्शन सी कितना दिया है 15 और ये 15 इसका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को जो तैयारी करता है सीटेट का उसको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा।